जैसा कि आज हम प्रयागराज में हैं और प्रयागराज में लोक जन सोशलिस्ट पार्टी के युवा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष जी हमारे बीच हैं, जिनसे बातचीत करेंगे कल लोक जन सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी का, जो सिलेंडर से अभी एक घर में आग लग गई थी, उस घर पे पीड़ित परिवार से मिलने के लिए बनारस से चल के आ रहे हैं। इसी अवसर पे कई जगह पे मुलाकात भी करेंगे, समाज के लोग भी मुलाकात करेंगे और कुछ युवा साथी भी मुलाकात करने के लिए व्याकुल हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। क्या सबसे पहले मैं सबको बहुत बहुत नमस्कार और रघु जी को बहुत बहुत आभार, जो कि इस समाज को जगाने का कार्य किया और लोगों में अवेयरनेस जागरूकता बढ़ी है। और जो जनता चाह रही है वो भी, उनकी भी इच्छाएं पूरी होगी। अच्छा सर, कहीं ना कहीं आप डॉक्टर हैं, तो अपने माध्यम से समाज को किस तरह देखते हैं? आप तो जातिवाद नहीं देखते बल्कि सबको बराबर समझते हैं, क्योंकि डॉक्टर भगवान का रूप होता है। क्या कहेंगे? देखिए, डॉक्टर का काम है सभी जाति को एक साथ लेके चलना। उसमें कोई कोई भी किसी प्रकार की घटना हो जाता है, ये नहीं देखता हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। तो वो सिर्फ एक इंसानियत के नाते उस मरीज को ठीक करने आए। ठीक इसी तरह एलएसपी जो लोक जन सोशलिस्ट पार्टी है, ये सभी धर्मों को मानने वाला है। और आज की जो जनता है वो चाह रही है कि ऐसा कोई सरकार आए जिस पे रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम हो। सर, आपने कहा कि शिक्षा शिक्षा पे क्या कहेंगे? शिक्षा महंगी है, क्या है, इस पे क्या है? देखिए, शिक्षा तो अभी महंगी है। कैसे महंगी सर? शिक्षा इसलिए अभी महंगी, अभी प्राइवेट कॉलेज में जाइए, अभी कोई भी कॉपी सर क्लास। प्राइवेट क्यों में क्यों जाए? हम सरकारी गांव में सरकारी स्कूल बने हैं, तो सरकारी में अपने बच्चों को क्यों नहीं भेजते? तो वही तो बता रहे हैं ना, तो ये एक अशिक्षित है कि हमारा बच्चा और बेटर हो, उनसे और बढ़िया हो। तो इस पे भी मतभेद है। तो क्यों ना हम शिक्षा को एक एक जैसे बनाया जाए। जो सिलेबस है, जो कॉपी में है, सबको एक समान बनाया जाए, जिससे समानता का भाव आए और एक जागरूक आए। तो लोग समझे, चाहे हम प्राइवेट में चले, चाहे सीबीएसई बोर्ड, चाहे आईसीएसई बोर्ड, हमें शिक्षा एक ही मिलेगी। और ऐसे पढ़ाने वाले हैं, और शिक्षा को बिजनेस ना बनाते हुए शिक्षा को एक सही डायरेक्शन बनाएगा, जिससे एक भारत देश या कोई भी कंट्री हो, एक मजबूत रास्ते पे चलेगा। अच्छा सर, आपने कहा कि शिक्षा पे जो संदेश दिए हैं, कहीं ना कहीं ये स्वाभाविक रूप से आपको भी मालूम है, शिक्षा कहीं ना कहीं महंगी नहीं है। आप बताइए, हर गांव में सरकारी स्कूल हैं और जितने भी विधायक हों, सांसद हों, ये अपने बच्चों को अगर सरकारी स्कूल में भेजेंगे, 8 तक ही बनाए, लेकिन 8 तक ही भेजेंगे, तो अपने आप स्कूल अच्छा हो जाएगा, अच्छे अच्छे टीचर उसमें पढ़ाने लगेंगे, तो ऑटोमेटिक शिक्षा अपने माध्यम हो जाएगी। तो इस पर क्या विचार है आपके? जो सर, जो नेतागण हैं या विधायक हैं, कोई भी सरकारी लोग हों, उनको सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को भेजना चाहिए कि नहीं? ये इस पर क्या कहेंगे? देखिए, वो उनकी विचारधारा, जैसे कहते नहीं है कि जैसे जिसकी। नहीं नहीं, एक तरफ से सरकार से जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे आप ये कहना चाहेंगे कि नहीं, कि अगर ऐसा होता है तब शिक्षा पे बहुत ही सुधार होगा? क्या कहेंगे? जो सरकारी हाँ, भेजना चाहिए, ज़रूर भेजना चाहिए, जिसमें कि समानता भाव हो और जनता भी समझे कि उनका लड़का जा सकता तो मेरा क्यों नहीं जा सकता। क्योंकि मैं भी एक सरकारी ही स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, 12th तक यूपी बोर्ड से। तो ऐसा नहीं है, जिसको जो करना है वो अपने पूरे मन से, अब बिना मेहनत का कोई भी कार्य होगा नहीं। तो मेहनत तो करना पड़ेगा। अच्छा सर, कल आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, किस तरह माहौल बन रहा है प्रयागराज से? आप युवा जिलाध्यक्ष हैं, क्या रणनीति थी, क्या आगे का क्या करने वाले हैं, क्या आप बताएंगे? हाँ, माननीय डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी आ रहे हैं, जो कि मेजा, झूंसी, कौशाम्बी होते हुए कई दौरा करेंगे। तो जनता की ये डिमांड है, जनता की डिमांड है, और लोगों में जो जा रहे हैं वो लोगों को सुनाई दे रहा है, वो सुन रहे हैं लोगों को। इसलिए जनता मांग की है कि इस बार भी 30 तारीख को, यानी कल आने वाले हैं। और ये जनता के में एक अच्छा संदेश जाएगा, और साथ ही उनकी जो उम्मीद किए हैं डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा से, वो पूरी होगी। और जो भी कार्रवाई नहीं है, जो थाने पे दबंगई चल रही है, एक आम इंसान आदमी को एफआईआर नहीं लिया जा रहा है,
जो कि जबकि कोई नेता होता आता है, जैसे हमारे माननीय डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी हैं, तो ऐसे ऐसे नेता आते तब जाकर FIR लेते हैं। तो प्रशासन भी ऐसी होनी चाहिए कि सबको समानता के साथ सुनवाई हो, कोई बड़ा या छोटा ना हो। अच्छा सर, आप युवा हैं तो इस समय युवाओं का भरोसा डॉक्टर साहब के ऊपर है और पार्टी के ऊपर है। क्या कहेंगे जो युवा लोग बोलते हैं कि युवा आने वाले समय का भविष्य है, देश का भविष्य है, इस पे क्या सोचते हैं? युवा देश का तो भविष्य है ही है, क्योंकि लेकिन सर युवा विधायक सांसद क्यों नहीं बन पाते इस समय? युवा सांसद विधायक इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ चीज़ कमियां हैं, खामियां हैं। अगर जिसके होनहार युवा हैं तो उनको आस पड़ोस या पेरेंट्स से इनडायरेक्टली माध्यम से जो हकीकत यही है, रोक दिया जाता है, जिससे कुछ करना चाहते हैं वो भी नहीं करने देते। इसकी भी ये भी एक कमी है। और जब एक शिक्षा व्यवस्था बढ़िया बनेगी तो एक देश, कंट्री या शहर एक अच्छा प्रतीत होगा। वो जैसा कि सर ने बताया कि जो समाज में बदलाव लाना है तो युवाओं को आगे आना पड़ेगा और युवा साथी पढ़ाई लिखाई के साथ साथ राजनीति में भागीदारी ले, जिससे कि समाज में बदलाव हो। आज गांव-गांव में जो बदलाव नहीं हो रहा है, इसीलिए नहीं हो रहा है कि उसी दर पे अगर कोई युवा गांव प्रधान का मुखिया हो जाएगा, उस गांव में ऑटोमेटिक बदलाव होगा। मीडिया रिपोर्टर रघु विश्वकर्मा, खास रिपोर्ट।